नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज मार्केट को देखने के बाद आपको एक बात पता लगी होगी कि अगर बड़े प्लेयर्स का पोजीशन खतरे में आ जाए, जब उनका पैसा जाने लगे, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आप देखिए, जीएसटी न्यूज आने के बाद, यानी कि जीएसटी स्लैब चेंजेस का न्यूज आने के बाद 300 पॉइंट ऊपर जाकर मार्केट को ओपन किया। डिजर्व नहीं करता था ये मार्केट, चार्ट साफ बता रहा था, लेकिन ये 300 पॉइंट ऊपर जाकर खुला। देखो भैया, जब गैप अप ओपन होता है तो उसके लिए आप एसजीएक्स निफ्टी या फिर गिफ्ट निफ्टी देखते हो, लेकिन ऊपर लेकर कौन जाता है? वो एफआईआई होते हैं, एफपीआई होते हैं, एनआरआई होते हैं, यानी कि डोमेस्टिक ट्रेडर्स नहीं होते। तो वो खुद ऊपर लेकर गए और उसके बाद वापस मार्केट को नीचे पटक दिया। यही आपको मैं समझाता हूं, यही चार्ट रीडिंग आपको कहता हूं कि आप सीखिए, करिए, समझिए कि सेलर्स का पोजीशन क्या है। इसीलिए मैंने आपको कल कह के गया था कि इस मार्केट में अलर्ट रहिए। देखिए, न्यूज आया बड़ा अच्छा। अब अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब सब जगह लोग कह रहे हैं कि अच्छा ही है, जीएसटी का स्लैब कम हो गया है। अब ये कितना अच्छा है आपको धीरे धीरे पता लगेगा, सबको पता लगेगा। बहरहाल कुछ चीजें जरूर अच्छी हो जाएंगी, कई चीजों से टैक्सेस हट रहे हैं। एक प्रकार का सरकार ने कहा है कि ये टैक्स रिफॉर्म है, ये आगे पता लगेगा कितना बड़ा रिफॉर्म है, लेकिन बहुत सारे चीजों से टैक्स हटाया गया है और कम किया गया है, जिसका असर जो घरेलू उपभोक्ता है, यानी कि जो निचले तबके के मिडिल क्लास है, जिनका पैसा बचता नहीं है, उन सबको यहां पे जरूर फायदा होने वाला है। बट मार्केट किस तरह से इंपैक्ट करेगा ये आपको चार्ट पर पता लगेगा। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चार्ट रीडिंग प्रॉपर करिए। सैटरडे संडे भी ऑफ होता है, उस दिन भी चार्ट रीडिंग करिए। सैटरडे संडे को तो मैं आपके लिए क्लास भी लेकर आता हूं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, कई बार तो 3-3 घंटे का क्लास चला जाता है, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए तो सिर्फ आपको 99 रुपीज की फीस देनी है, वो भी 1 महीना तक, यानी कि 4 सैटरडे 4 संडे आपको मिलेगा, जिसमें आप बेसिक चीजें, सेंटीमेंट सब कुछ सीखेंगे। तो मैं तो सिखाने के लिए आया ही हूं, अब आपको आगे हाथ बढ़ाना है, और YouTube पर तो सीखने को मिलेगा ही आपको। तो यहां पर आए हो तो आपको सीखने को मिलेगा। आज हम लोग समझेंगे 300 पॉइंट का गैप अप वाला मार्केट 19 पॉइंट पर बंद हुआ है बढ़त के साथ। सेंसेक्स को देखोगे तो 150 पॉइंट का बढ़त है, और चूंकि उसमें एक्सपायरी ऊपर नीचे खींच-काच हो गया। और आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो -7 पॉइंट का बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ऐसा मार्केट में ऐसा क्या है जो इतना ऊपर खुलने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाया? यही चीजों को आज समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको हर चीज समझ में आए। और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि भैया जल्दी से करो सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आपका मिल जाए, सबका नोटिफिकेशन आएगा आपको। अगर आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो आपका वीडियो मिस नहीं होगा। और गाइज, इस वीडियो के ऊपर में जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं, कंजूसी भी बरत रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको 100 लाइक आपको यहां पे करना है, 100 कमेंट करना है, यहां पे 100 कमेंट करना है, और 200 लाइक आपको देने हैं। 200 लाइक और 100 कमेंट आपको यहां पे करना है। बाकी आपका प्यार मिलता रहेगा, वीडियो बनता रहेगा गाइस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या कहा था उस पर भी आएंगे, और फिर बैंक निफ्टी को भी समझेंगे, और साथ में निफ्टी को भी समझेंगे, सेंटीमेंट वापस से समझेंगे, सब कुछ प्रॉपर समझने वाले। पहले ये बताता हूं कहा क्या था। कल कहा था कि मार्केट में ये जो कैंडल्स हैं, इन चारों कैंडल को नोट कर लो, ऐसे लाइन बना के बताया था कि इसके ऊपर जाने से मार्केट को बचना चाहिए। लेकिन मार्केट ने तो बोला कि भाई मैं तो सीधे गैप अप करूंगा, सीधे 25,000। 24,980 का हाई लगाया ओपनिंग, और इसका हाई सेम था 24,980 75 पैसे, और वहीं से ये गिरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि भाई सेलर का पोजीशन था। अरे सेलर का पोजीशन था तो वो एक ही कैंडल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं, फिर आपको यहां पे प्रॉपर समझ में आएगा, आपको मजा आने वाला है, आप देखते जाइए। उस पे भी आएंगे कि कई लोग यहां पोजीशन में कैसे खतरे में आ जाते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, वो सब बात करेंगे। पहला कैंडल को अगर आप मार्क करते हो, देखो मैं लाइन लगा देता हूं, बिल्कुल आराम से समझाने वाला, कोई हड़बड़ी नहीं। ये 980 के पास ओपन हुआ, और उसके बाद आप देखेंगे दूसरा सीधे 860, यानी कि 120 पॉइंट का तो ये सीधे का सीधा यहां पे आप देखोगे नीचे कैंडल खींच दिया बनते के साथ में 120 पॉइंट, पहला ही 5 मिनट में काम खत्म, यानी 860 पर ले आया। जब मार्केट 860 पे आया तो मैंने आपको टेलीग्राम में कहा कि जब तक 860 के ऊपर है वो सपोर्ट है, और नीचे आ गया तो भैया हो गया रेसिस्टेंस। तो 860 के ऊपर थोड़ा गया, रुका, मेरा कोई पोजीशन नहीं था, लेकिन जैसे ही यहां से ये गिर के दूसरा बार ये स्टेप लिया, यहीं पे पोजीशन बनाया। आपको पोजीशन समझाना जरूरी है, तभी तो आप समझोगे। और ये पोजीशन बनाने के पीछे रीजन है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेता, मैं यही पोजीशन बनाया, छोटा स्टॉप लॉस में काट देता, और उसके बाद मार्केट ने क्या दिया बताने की जरूरत नहीं है। और पैसे भी इसमें जबरदस्त, यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत अच्छा मिल रहा था मार्केट में। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट, और आपका सेटअप, आप उस पर कितना विश्वास करते हैं, यानी ट्रस्ट आपको बहुत होना चाहिए। ये मेरा एक सेटअप था, और दूसरा सेटअप भी मैं आपको आगे बताता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। बहरहाल मैं जो समझा रहा हूं वो ये है कि यहां पर आप देखोगे एक ही कैंडल में 120 पॉइंट नीचे, और उसके बाद मार्केट 860 को
नीचे निकाला, फिर एक बार ऊपर गया और फिर वहां से पूरी तरह से मार्केट को डंप किया। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सेलर्स का जो पोजीशन था, अब कल बंद हुए थे हम लोग, क्लोजिंग कल जो हमें क्लोजिंग मिली थी वो लगभग मिली थी 710 715 के आसपास, है ना। अब हम सीधे चले गए सीधे 25,000, तो हमने बड़ा बढ़त बनाया, 300 पॉइंट 290 पॉइंट का सीधे गैप अप किया हमने, और वहां से इनके पोजीशन जो सेलर्स हैं उनका पोजीशन खतरे में आ गया। सेलर से मेरा मतलब है कॉल राइटर्स का, और जो अलग अलग स्टॉक्स में सेलिंग करके गए होंगे, फ्यूचर सेल करके गए होंगे, उनको यहाँ पे नुकसान हो रहा होगा। तो वो भैया स्टॉक अपना खाली करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जो बड़े सेलर उनके पास बहुत स्टॉक है, वो बेचेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। उन्होंने बेचना शुरू किया, मार्केट नीचे लेकर आ गए और 860 अब बन गया रेसिस्टेंस। जब मार्केट आपको देखेंगे दोबारा यहां से ट्राई मारा, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे फिर से बता दिया कि जब तक 880 के ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर के बारे में मत सोचना। इवन वीडियो डाल के भी बताया कि किस पोजीशन में मार्केट, किन कंडीशंस में मार्केट ऊपर जाएगा और किन कंडीशन में मार्केट डंप करेगा। ये ट्रेंड लाइन भी डाला था, ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुआ उसके पहले मैंने ट्रेड बनाया था, ब्रेक होते के साथ 2 कैंडल मिले एंड दैट्स ऑल, यही बस, इतना ही ज्यादा कुछ किया नहीं था मैंने। उसके बाद दूसरा पोजीशन लिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि मार्केट को जाने के लिए, अब मार्केट नीचे आ गया मींस अब 880 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए, 880 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लिखा मैंने यहाँ पे। और बाद में आपको लिखा कि 880 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा, ऊपर के बारे में मत सोचना। ये देखो, जब तक 880 के ऊपर में नहीं जाएगा तब तक ऊपर में सोचना मत, क्लियर कट, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे समझाता हूं। कॉल और पुट मैं नहीं देता, मैं तो आपको पहले भी कह चुका हूं, सीखने वालों का स्वागत है। बाकी आप अगर मैं वो करना स्टार्ट कर दूं ना, कॉल और पुट, तो ये जो चैनल में आपको 4000 लोग दिख रहे हैं टेलीग्राम में, वहां 4 लाख होते, और जो यहाँ पे 5000 दिख रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं 5 लाख होते। लेकिन मैं सिखाने के पर्पस से आया हूं। ये पर्पस एक दिन में चेंज हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं होगा। ऐसे बहुत चैनल हैं जो आपको कॉल पुट पता नहीं क्या क्या दे रहे, बट वो आपको अगर वो दे ही रहे और सब सही चल रहा है, तो वाई से भी सेट की भैया 91% लॉसेस कर रहे हैं, 9%। जब सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जा रहा है, ये ट्रेड तो मिल जाएगा बट कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा ना यार। और मैं आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूं, मैं आपको लेवल समझाने की कोशिश करता हूं, यही तो अंतर है। अब आप समझे नहीं समझे वो आपका है ना। तो इसीलिए मार्केट को समझने की कोशिश करिए। मार्केट में सेलर्स का पोजीशन बना हुआ था और सेलर्स उसको वहां तक लाए, 860 लाए। मैंने कहा वहां क्लास में क्लियर बोल रहा था ऑनलाइन में कि 860 ला सकते हैं, यहां से ऊपर लेके भी जा सकते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन को भी ध्यान रखना है। ऊपर लेके जाएंगे तो पहले इसको ब्रेक तो करेंगे ना भाई, कैसे उड़ के चला जाएगा मार्केट, ब्रेक तो करेंगे ना पिछले लेवल को। आप कॉन्फिडेंस के साथ चार्ट पर पोजीशन बनाइए, बाकी मार्केट अगर नहीं ऊपर जाएगा तो आप ऐसे ले लेना, लॉट साइज मैनेज करना, बात समझ रहे हो। उसके बाद मार्केट नीचे आया, उसके बाद वापस से जब मार्केट ग्रीन मैन लगा, लोगों ने कहा भैया और ऊपर। मैंने कहा अरे 880 नहीं तोड़ेगा तो नहीं जाने का है, 880 के ऊपर काम करे फिर देखेंगे, नहीं तो मार्केट फिर से वापस लोगों को बोलेगा एवरेज करो और फिर डंप कर देगा। मार्केट ने फिर डंप कर दिया और मार्केट को 760 छोड़िए, मार्केट को लगभग कल के जहां क्लोजिंग मिली थी वहां 710 पर लेकर आ गए, 739 734 पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, चार्ट को समझिए, सेंटिमेंट को समझिए, बड़े प्लेयर्स क्या सोचते होंगे उनको समझिए। तो जब उन पर खतरा आता है ना, तो वो क्या नहीं कर सकते हैं वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे चार्ट पे। इसीलिए मैंने आपको बोला। और दूसरा पोजीशन जो मैंने बनाया वो पोजीशन था ये वाला, बस उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं। हालांकि उसके अलावा भी पोजीशन बना सकता था, लेकिन वो क्लास में कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो सबको देता, कमेंट्री करता रहा। मेरा पर्सनल पोजीशन यही रहा। उसके बाद मैं ज़्यादा, आप जानते हो, कोशिश कम करता हूँ कि ओवर ट्रेड ना करूँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि ओवर ट्रेड ना करूँ, और हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो माइनर ऑफ द माइनर, ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, लेकिन ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि मैं अब जबरदस्ती ट्रेड करने, भाई बन गया अब उसको घर ले जाऊंगा, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दीजिए जहां तक गिरता है। अब आगे क्या करेगा ये मैं आपको समझाने वाला हूं। ये तो मैंने आपको कल सब कुछ समझा दिया था कि भैया मार्केट का पोजीशन है 860 के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, तो चला ही गया ऊपर, फिर ले आया नीचे। तो आप ये पूछेंगे कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जीएसटी का न्यूज आया वो मार्केट में कोई इंपैक्ट नहीं छोड़ेगा? अरे छोड़ेगा, लेकिन पहले एक्सपायरी का दिन था भैया, उनका पोजीशन था, मार्केट इंपैक्ट देगा तो उसके लिए तमाम कंपोनेंट में खरीदारी भी होनी चाहिए ना, रेसिस्टेंस को ब्रेक करके टाइम भी तो बिताना पड़ेगा ना। अरे कोई भी न्यूज अलग अपनी जगह पे है, चार्ट अपनी जगह पे है। इससे पहले भी कहा था कि सारी दुनिया एक तरफ और चार्ट एक तरफ। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहते रहता हूं, समझाते रहता हूं कि चार्ट रीडिंग करिए। अब आइए बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। ये भी बैंक निफ्टी को देखिए कहां ऊपर खुला, कहां फिर से नीचे ले आया। अब चार्ट पैटर्न तो बियरिश ही बन गया ये बैंक निफ्टी का, और थोड़ा सा नीचे आता तो ये तो बिल्कुल आपका क्लाउड कवर जैसा कैंडल बन जाता। लेकिन अभी आपको अलर्ट रहना है, 1-2 दिन अलर्ट रहेंगे, क्योंकि जीएसटी का इंपैक्ट न्यूज आया है,
हमको अलर्ट रहना। लेकिन फिलहाल हमें ये पता लग गया कि सेलर्स का ऊपर पोजीशन था। अभी वीकली पोजीशन था कि कौन सा था ये आपको कल पता लगेगा। अगर फिर से सेलर्स का पोजीशन रहता है तो फिर ये मंथली पोजीशन भी हो सकता है। अलर्ट रहना है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं अलर्ट रहो, अलर्ट मोड छोड़ो ही मत। इसलिए कल पूरा हेडिंग डाला था थंबनेल पे कि अलर्ट रहिएगा। ओके, और टेलीग्राम पे और वोट कराया था, उस पर भी आता हूं। पहले इसका आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मुझे जो लगता है, कल भी मैंने आपको कहा था कि यार ये 54,300 से ऊपर नहीं जाना था। ये तो भाई 400 450 पहुंच गया, फिर वहां से डंप करके वापस 54,000 के आसपास में आके क्लोजिंग किया है। तो चलिए, पहला रेसिस्टेंस आपको जो नोट करना वो रहेगा 54,327 का एरिया। उसके बाद रहेगा आज का हाई जो कि 450 है, वो भी रहेगा। उसके बाद 527 और फिर 54,727 का एरिया रहेगा। हालांकि ठीक है ना, अभी सेलर्स का जिस तरह का पोजीशन बना हो उस तरह से मार्केट है ना, ये लाइन तक जा सकता है, उसके ऊपर जाने से बचेगा। ठीक है ना, उस 700 के आसपास रह सकता है, उसके ऊपर जाने से मार्केट को भी बचना चाहिए। बाकी कल डिसाइड करेंगे क्या होगा, मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। ओके, और अब आपको नोट करना है इसका रेसिस्टेंस नोट कर लिया, आप सपोर्ट नोट करिए। देखिए, हम 75 पॉइंट ऊपर है अभी 54,000 से, तो ये तो लॉजिकली एक राउंड नंबर है, तो 54,000 हमारा सपोर्ट रहेगा भी। और वैसे भी यहाँ 3-4 कैंडल का सपोर्ट है ना, बात समझ रहे हो। अब ये 3-4 कैंडल इसके ऊपर ही है, इसके नीचे तो आए नहीं है, तो ये 3-4 कैंडल सपोर्ट है, ये अच्छा सपोर्ट है। 54,000 ब्रेक करके नीचे जाता है 54,000, तो फिर 53,700 के आसपास का एरिया, 680 तक का एरिया नोट करिए। उसके बाद फिर 53,500 के आसपास का एरिया, 480 तक का रखिएगा। और फिर उसके बाद 53,300 का एरिया। 53,300 को अभी छुआ नहीं है मार्केट, यहाँ पे अलर्ट रहना है आपको, ठीक है ना। तो अभी अलर्ट रहना है। ये चारों कैंडल का जो एरिया है यहाँ पे ये सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट इसको डंप करके नीचे लेके आए, लेकिन इसका निचला एरिया भी सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट अभी यहीं पे रहेगा। हो सकता है कि कल मार्केट बड़ा गिरावट करे या फिर जीएसटी इंपैक्ट की वजह से खरीदारी हो, क्योंकि वो तो पोजीशन था वो उन्होंने बचा लिया, अब खरीदारी हो सकती है। तो कहां तक जाएगा वो मैंने बात कर ली, इससे पता भी लगेगा कि सेलर का पोजीशन कहां है। सेलर ने काट दिया, निकल गए। सेलर अपना माल को निकाल के अब यहां से निकल भी सकते हैं ना कि चलो खाली करो मैदान, अब बाइंग होगी, तो अपना काट दिए, तो कल से बाइंग शुरू हो जाएगी। तो देखेंगे क्या होता है, चार्ट पे पता लग जाएगा। और बाइंग होगी तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, फ्राइडे वाले वीडियो में। ओके, अब हम लोग निफ्टी पे आ जाते हैं। अब निफ्टी के लिए फिर से मैं आपको वो जोन, बार बार वो जोन आपको निकलने नहीं देता ना मैं उस जोन से। जोन को आपको मैं हमेशा बताता रहता हूं, क्योंकि वो जरूरी है, इसीलिए तो आप चार्ट रीडिंग सीखोगे। देखो, जोन बन गया। अब इस जोन के अंदर में हम जब भी ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। अब यहां से नीचे से ऊपर गए, अब गैप अप करके गए, जैसे मर्जी गए। यहां भी गैप अप करके गए थे, वापस नीचे आए। अब इसी जोन से हम यहां जा रहे हैं, यहां तक पहुंच गए थे, बट यहां से डंप करके नीचे लाए, अब यहां तक आ गए। तो वैसी स्थिति में हम ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं ये जोन। लेकिन जोन से कभी ना कभी तो ये निकलेगा भाई, 3 महीने से तो यहीं में फंसा हुआ है, तो कभी ना कभी तो निकलेगा। तो जब निकल कर ऊपर टाइम बिताए, और टाइम बिताने के बाद एक और ब्रेकआउट दे, तब समझना निकल गया, चाहे नीचे चाहे ऊपर। जैसे यहां निकला, टाइम बिताया और ऊपर ब्रेकआउट नहीं देके नीचे दे दिया, तो फिर फंस गया आके फिर नीचे। उसी तरह से जब मार्केट ऊपर जाए, टाइम बिताए और फिर ऊपर ब्रेकआउट करे, तब समझना कि ब्रेक हो गया है। उसी तरह से नीचे भी ये प्रॉपर नहीं आ रहा, जब नीचे आ जाए, टाइम बिताए और फिर नीचे ब्रेक करे, तो तैयारी कर लेना 23,800 की। कौन मना कर रहा है? अभी तो 23,800 से हम 900 पॉइंट दूर है। तो जब नजदीक आता है तो लगता है कि 23,800 जल्दी आ रहा है, जब दूर जाता है तो लगता है कि दूर हो गया। ये तो चलता रहेगा, चार्ट ऐसे ही चलता है ना। तो चलिए, पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, 24,760 का रेसिस्टेंस रहेगा। क्यों रहेगा, 5 मिनट में वापस आके समझाने वाला हूं। 24,760 रेसिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 24,000 नेक्स्ट रहेगा 800 का नंबर, और उसके बाद रहेगा 24,860। बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। और नेक्स्ट चूंकि बाइंग आ सकती है, जैसे कि मैंने कहा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, तो अच्छा लगना चाहिए लोगों को, लेकिन यहाँ सेलर्स को तो पसंद नहीं आया। 24,960 तक का मार्केट को एज रहेगा। ऊपर इसके जाता है तो देखेंगे। क्लियर है? सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर है? अच्छा, रेसिस्टेंस बताया, अब सपोर्ट भी बता देता हूं। सपोर्ट यहां पे पहला रहेगा 24,660 का, 24,600 का दूसरा सपोर्ट, ठीक है ना। 20 पॉइंट नीचे तक का रखना, 600 580 तक का। इसके बाद हमारे पास जो है वो है 24,560। लेकिन मैं आपको फिर से एक लाइन अच्छे से बता दूं, 24,520 अच्छे से नोट करना है इसको। ये सबसे अच्छा सपोर्ट, अगर इसको ब्रेक करता है तो सीधे जाएगा 460 की टेस्टिंग करने के लिए, है ना। हालांकि 460 की टेस्टिंग करने के लिए मार्केट को फिर 300 280 पॉइंट गिनना पड़ेगा। अब मार्केट इतना मेहनत करके ऊपर गया फिर नीचे आएगा, कैसे काम चलेगा। तो ठीक है, आप 24,460 तक का नंबर याद रखिएगा। 520 अभी फिलहाल मुझे लगता है सपोर्ट का काम अच्छा करेगा, अगर इसकी टेस्टिंग होती है, नीचे की तरफ आता है तब। ये तो हो गया। अब मैंने आपको बोला कि 760 यहां पर अच्छा रेसिस्टेंस है। कैसे है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दोबारा एक बार आपको मैं समझाता हूं। चार्ट तो मैं आपको घोल के पिलाने वाला हूं, बस आप कमेंट करके बताते रहना कि कैसा लग रहा है आपको, सीखने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, हम आ गए हैं, क्लोजिंग दिए हैं 734 पे, और 760 में बोल रहा हूं कि रेसिस्टेंस अच्छा रहेगा।
क्यों मैं बोल रहा हूं ये नोट करिए। ये जो 4 घंटे का टाइम बिता के बाजार ऊपर गया था, 4 घंटे का टाइम, ये सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और ये रेसिस्टेंस भी बहुत अच्छा है। क्यों मैं बोल रहा हूं ये आपको यहीं पे समझाने वाला हूं। ये जो जोन है इस पर 3-4 घंटे का टाइम बिताने के बाद मंगलवार को, जिस दिन एक्सपायरी थी निफ्टी की, पहली बार मंगलवार को एक्सपायरी थी, यहां पर टाइम बिताने के बाद यहां से एकदम से नीचे गिर गया था। तो ये बेस बन गया और आज हम इस बेस को ऐसे उड़ाएं कि जैसे कुछ है ही नहीं है। इसको उड़ाते हुए सीधे गैप अप किए और जब वापस आए तो इसी बेस पर लैंडिंग किए। यानी हम यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, रुक रहे हैं। तो अगर हम इसके ऊपर रहते हैं तो ये बनेगा सपोर्ट। यही पॉइंट समझाना चाहता था। अगर वीडियो फॉरवर्ड करके चले गए या पहले निकल गए तो ये पॉइंट छूट गया होगा। आप अगर देख रहे तो आपको पता लग गया। तो ये जो मार्क कर लेना इसको ऐसे, देखो 700 से लेकर 760, 710 से 760 का एरिया। तो अगर इसके नीचे आके टाइम बिता दे तो ये बन जाएगा हाई क्लास रेसिस्टेंस, और अगर इसके ऊपर में रहे तो ये बन जाएगा बहुत अच्छा सपोर्ट। आई बात समझ में? इतनी सी बात समझाता हूं, अगर आपको समझ में आ गया तो चार्ट ट्रेडिंग पे आपका धीरे धीरे धैर्य बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा। ये सब कुछ होगा तभी तो आप अच्छे ट्रेडर बनोगे। ठीक है ना गाइज? आप लोगों का सपोर्ट चैनल को ग्रो करवा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब जल्दी जल्दी इसको फटाफट 10,000 कर दीजिए। 6,000 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग तेजी से, 5,000 से हम लोग आगे बढ़े हैं और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सीखने को आपको मिलेगा इस चैनल पे, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं मेजर कंपोनेंट। पहला है एचडीएफसी। अब एचडीएफसी में कल मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से ये कल कैंडल बना गया, हो सकता है कि एक और ग्रीन कैंडल डिजर्व कर रहा हूं, तो बना तो दिया है, लेकिन यहाँ पे स्टार टाइप का कैंडल बनाया। तो कल का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। या तो ये यहाँ से नीचे की ओर एक कैंडल खींचेगा या तो ऊपर की ओर खींचेगा। साइडवेज रहने का चांसेस थोड़ा कम है, बट हो भी सकता है। फिलहाल अभी मुश्किल लग रहा है। ठीक है ना? ये जो एरिया है इसकी टेस्टिंग कर देता, खास करके 930 के आसपास की, तो ज्यादा अच्छा होता। बट चूंकि इनका पोजीशन खतरे में आ जाता तो ये बाइंग जोन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली समझोगे तो इसकी टेस्टिंग हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता। बट बहरहाल अभी ये ठीक लग रहा है, बुरा नहीं मान सकते इसका। कल का कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फ्राइडे कैंडल, फ्राइडे एंड मंडे 2 दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई को देखोगे आज, ये भी आज कल बनाया था कैंडल, उसको ऊपर ले गया फिर नीचे ले आया। मतलब अभी ये यही 5 दिन का जोन में घूम रहा है। रिलायंस प्रेशर में थोड़ा सा रहा आज, आप देखेंगे रिलायंस ऊपर गया और रिलायंस यहां से। और आपको याद होगा, अगर कल याद है, अगर अच्छे से याद है तो दोबारा याद दिला देता हूं, नहीं याद है तो, और नहीं तो वीडियो देख सकते हो। रिलायंस को लेकर मैंने कहा था कि जिस तरह का ये कैंडल बन रहा है, मुझे तो यहां से एक नीचे रेड कैंडल दिख रहा है, एकदम क्लियर कट यही कहा था। और यहां से ये नीचे खींचा है, ये और नीचे भी खींच सकता है, लेकिन 1360 पर सपोर्ट है। और ये वाला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1 सितंबर को बना था। अगला सपोर्ट 1315 है, लेकिन जब तक यहां पे तब तक आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और रहा बात कि सर रिलायंस के अंदर में इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे, तो भैया सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछकर आप कर लीजिएगा, वही बताएगा। मैं तो आपको सिंपली कह रहा हूं, चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कंपनियों में एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड से पूछ लीजिएगा। क्योंकि मैं डिस्क्लेमर देना जरूरी है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको समझाता हूं। बाकायदा मुझे यहां पर 1315 की फीलिंग है, 1271 की भी फीलिंग आ रही है, बट बाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेबी रजिस्टर्ड से पूछना जरूरी है। ओके, तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया। कुछ मेजर कंपोनेंट और मैं चलते चलते समझाना चाहता हूं, क्योंकि इन सभी सेक्टरों में, खास करके ये जो सेक्टर है आपका एफएमसीजी सेक्टर, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर मेरा एक लाइन बना हुआ था बहुत पहले का, आप जाके चेक कर सकते हैं, बहुत पहले का, इसका ट्विटर पे स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, बहुत पहले का बना हुआ है, 2022 के आसपास ही बनाया था ये, जब यहां घूम रहा था। अब देखिए इसके ऊपर निकला, नीचे आया, फिर आज कहानी में देखिए आज फिर से यहीं पर आके रुक रहा है। तो ये वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसको तोड़ता है तो फिर कहानी अलग से लिखेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अलर्ट रहिएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड से पूछ लीजिएगा। 99 के क्लास में आप आ सकते हैं, वहां पे आपको ढेर सारे ज्ञान की बातें मिलने वाली है। 99 का क्लास सीखने वालों के लिए। अब भैया बहुत लोग बोलेंगे सर मेरे को टाइम ही नहीं होता, तो जब टाइम ही नहीं है तो ट्रेडिंग काहे को कर रहे हो? ट्रेडिंग नहीं है फिर आपके लिए, आपको बुरा लग जाएगा मेरी बात, लेकिन आपको सतर्क सावधान रहना है। बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, समय देना ही पड़ेगा। तो आई होप कि गाइज आपने ये सारी बातों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, आपको समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर अपना सवाल पूछेगा। कल शुक्रवार है, कल के वीडियो में तमाम सवालों के जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।